हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली, खासकर अगर आप एक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप में एक सब्जेक्ट है जो कि है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। तो इसमें किस तरीके का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ अभी आपके पास 6 से 7 दिन है, उस 7 दिन में आपकी पूरी तैयारी करा दूंगा इस इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं इसी सब्जेक्ट से, क्योंकि यही में सबसे ज़्यादा बैक लगती है। तो इसलिए आपको ध्यान से यहाँ पर वीडियो को देखना है, जरा भी यहाँ पर स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पर नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी एक हमारे टेलीग्राम चैनल का, जाके ज्वाइन करिए। और आपको ये पीडीएफ जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये आपको उस पर मिल जाएगा, और सिंपली आप वहाँ से जाके इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आपको एक काम और कर लेना है, सिंपली आपको हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि आपको किस तरीके का क्या काम हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरीके के मैं आपको क्लासेस चलाऊंगा। तो सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके बाद से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सिंपली आपको प्लेलिस्ट बन जाएगी यहाँ पर चैनल पर, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर। बस आप जाके सिंपली वहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला चैप्टर है जो कि है विवरण एवं समुच्चय आरेखन। यहाँ पर आपके 6 से 7 चैप्टर हैं, और सारे चैप्टरों को मैं आपको कवर करके एक अच्छे तरीके से मैं आपकी सीरीज़ बनाऊंगा, जहाँ पे आपको सारे चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन ही मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको अभी यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि रेखा चित्र किसी भी अवयव या वस्तु के चित्र के मापे या एवं ड्राइंग उपकरणों की, इस तरीके का आपको कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके का यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप घर पर ही बैठकर पढ़ सकते हैं इस तरीके से, नहीं तो मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड जरूर से कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर पहला जो कि है रेखा चित्र के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है वृत्ताकार भागों का। अब आपका यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर आपको प्रश्न में दे दिया जाएगा कि यहाँ पर रेखा चित्रण के लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन दे दिए गए। पहला है वृत्ताकार भागों का एवं दीर्घवृत्त में प्रदर्शित करना, दूसरा है लंबकोणीय प्रक्षेप के रूप में, और तीसरा है रेखा चित्र में केवल कागज, पैड, पेंसिल या रबड़ का इस तरीके का आपको यहाँ पर दे दिया जाए। और चौथा कुछ इस तरीके का एच बी, यहाँ पर पेंसिल का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है लिखा, लेकिन यहाँ पर अगर दे दिया जाए कि 2H पेंसिल का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, तो यहाँ पर लिख दिया जाए कि रेखा चित्र में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप सिंपली यहाँ पर अगर इसे पढ़े रहेंगे, एक बार भी पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान तरीके से आप इसे याद कर पाएंगे। तो बस आपको अगर पता होगा कि एच बी पेंसिल का सर्वाधिक यूज किया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि यहाँ पर 2H यहाँ पर पेंसिल का सर्वाधिक यूज किया जा रहा है, तो बस आप जान देंगे कि निम्नलिखित में से रेखा चित्र में कौन सा यहाँ पर चीज़ उपयोग में नहीं लाई जाती है। तो आप तुरंत बता देंगे कि यहाँ पर 2H पेंसिल नहीं होती है, यहाँ पर एचबी पेंसिल यूज किया जाता है। तो इस तरीके का यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखिए, रेखा चित्र में केवल कागज, पैड, पेंसिल या रबड़ आदि का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि रेखा चित्र में कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं। पहला आपके ऑप्शन मान लीजिए दे दिया जाए यहाँ पर पैड, दूसरा दे दिया जाए यहाँ पर रबड़, और तीसरा दे दिया जाए यहाँ पर आपको पेन, और चौथा दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं। तो आप सिंपली बता सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर उपकरण यूज किया जाता है, तो आप सिंपली पेंसिल और रबड़ बता देंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपने अभी अप्लाइड मैकेनिक्स दिया होगा तो आपको ज़रूर से पता होगा कि यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ईजी आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, रेखा चित्र में एचबी का पेंसिल का प्रयोग किया जाता है सर्वाधिक, ये भी आपको यहाँ पर जरूर से जानना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है यहाँ पर, कि डिटेल्स ड्राइंग, ड्राइंग में क्या है, असेंबली ड्राइंग्स क्या है, ये सब आपको यहाँ पर जरूर से पता होना चाहिए, जो कि है समुच्चय, आरेखन, परिचय, इसी में ये दोनों भाग आते हैं। अब यहाँ पर डिटेल्स ड्राइंग क्या होता है, किसी जोड़ या मशीन के विभिन्न भागों के रूप में वह आकार, प्रत्येक अंग के पदार्थ और विशिष्टियों की जानकारी जिस ड्राइंग से प्राप्त की जाती है उसे डिटेल्स ड्राइंग कहते हैं। अब इसमें भी यहाँ पर एमसीक्यू बन सकते हैं, तो आप एक बार अगर इसे वैसे सिंपली पढ़ ही लेते हैं तब भी आपके दिमाग में रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर्स अपने मन से लिखने नहीं है, आपको जो भी यहाँ पर आंसर्स हैं सभी आपको दिख रहे होंगे। बस आपको यहाँ पर उसमें से देख के याद करने की कौन सा मैंने पढ़ा था, बस वो ही सही हो जाए और आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप एक बार इसे पढ़ लीजिए आराम से, और आपको तुरंत यहाँ पर समझ में आ जाएगा जब भी आप यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। दूसरी है यहाँ पर असेंबली ड्राइंग, किसी जोड़ या वस्तु की जिस ड्राइंग के संयुक्त चित्र में उससे संबंधित पूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है उस अवयव या भागों को संयोजन ड्राइंग या समुच्चय ड्राइंग कहते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर थे जो कि भाग थे। बंधन, फास्टेनिंग क्या है, विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ना ही यहाँ पर क्या कहलाता है, बंधन कहलाता है। बंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक टेम्पररी फास्टिंग, एक दूसरा है यहाँ पर परमानेंट फास्टेनिंग। एक टेम्परेरी फास्टेनिंग और दूसरा है यहाँ पर
परमानेंट फास्टनिंग, अस्थाई और अस्थाई। तो दो भागों को या मशीनों को जोड़ने के जोड़ को बिना काटे या किसी भी समय आसानी से निकाल लीजिए। मतलब कि मान लीजिए कोई भी दो जोड़ हो, ये मान लीजिए इस तरीके का यहाँ पर जोड़ दिया जाए, तो अगर इसे को बिना काटे यहाँ पर आसानी से इसे निकाल दिया जाता है, तो जैसे कि यहाँ पर नट बोल्ट जो होते हैं आपके उसको जब यहाँ पर जोड़ा जाता है तो यहाँ पर उसे आसानी से निकाल लिया जाता है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अस्थाई जोड़ हो जाते हैं। लेकिन अगर अस्थाई जोड़ होता है तो या दो अंगों को जोड़ने के बाद आसानी से बिना तोड़े उन्हें अलग ही नहीं किया जा सकता है, तो इस तरीके का जोड़ जो कि होता है अस्थाई जोड़ होता है। अब आपको ऑप्शन में दे दिए जाए निम्नलिखित में से अस्थाई जोड़ है, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएँ। अगर उसमें से नट बोल्ट दे दिया जाए एक ऑप्शन, तो आप तुरंत जान देंगे कि नट और बोल्ट जो कि क्या होते हैं, एक अस्थाई यहाँ पर जोड़ होते हैं या बंधन होते हैं। ऐसे ही अस्थाई यहाँ पर बंधन के भी दे सकते हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित में से अस्थाई बंधन क्या है। तो यहाँ पर अगर आप जानते हैं कोई भी चीज़ लोहे पर अगर सोल्डरिंग कर दी जाती है, यहाँ पर चाहे वेल्डिंग की जाती है, सोल्डरिंग भी यहाँ पर एक प्रकार का अस्थाई ही है और वेल्डिंग भी एक प्रकार का अस्थाई ही है। तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में सोल्डरिंग, वेल्डिंग या फिर ब्रेजन या फिर रिवेटन इस तरीके का अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता है, तो आप तुरंत पता कर लेंगे कि ये एक अस्थाई जोड़ है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि टिम्बर और लकड़ी क्या होती है। लकड़ी नॉर्मल आपने देखा होगा, दरवाजे खिड़की आपके घर में हमेशा यूज ही किया जाता है। जब भी आपका घर यहाँ पर बनता है तो इस तरीके की यहाँ पर उपकरण यूज किए जाते हैं। तो यही होता है जिस लकड़ी से हम अपने घर के उपकरणों को बनाते हैं, बनाया जाता है, उसे यहाँ पर टिम्बर ही कहा जाता है यहाँ पर इंजीनियरिंग की भाषा में। जैसे कि आपने वर्कशॉप में भी इसे पढ़ा होगा और आपने बनाया भी होगा, इससे कुछ ना कुछ ज़रूर से कमेंट में बताइए क्या आपने बनाया था। अब चलिए देखते हैं क्या है ये टिम्बर यहाँ पर या फिर लकड़ी से यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। अब यहीं पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप फंसता है और यहीं पर आपको यहाँ पर याद रखने वाली बातें हैं, जो कि है कि एक लैप जॉइंट, हैविंग टाइप, हेल्विंग टाइप, हाविंग टाइप। तो यहाँ पर आप देखिए कॉर्नर हाविंग टाइप जॉइंट, इस तरीके का आपको चित्र मान लीजिए दे दिया जाए, यहीं पर आपको ध्यान देनी है। इस तरीके का आपको चित्र दे दिया जाए तो पूछ लेगा कि कौन सी जॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉइंट है। तो अगर आप इसे पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे कि ये कौन सा जॉइंट है। इस तरीके का अगला देखते हैं, चलिए क्रॉस हेल्पिंग लैप जॉइंट। यहाँ पर इस तरीके का अगर आपको दे दिया जाए, आकृति दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा जॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा ये जॉइंट है। अगर आपको आकृति पता होगा, देखे होंगे आप, तभी तो आप जान पाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ भाई, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको ये PDF मिलेगी और आराम से आप इसे एक बार ज़रूर से यहाँ पर देख लीजिएगा। इसी प्रकार से टी हेल्पिंग जॉइंट अगला है, जो कि है डप्टिल हेल्पिंग जॉइंट, और अगला है जो कि यहाँ पर आपका कॉर्नर ब्रेड जॉइंट। अब इस तरीके का जितने भी जॉइंट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऐसे ही, और आपको सिंपली करना कुछ भी नहीं है, बस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का जाके ज्वाइन करना है। बस आपको यहाँ पर इस आकृति को देख लेनी है और आपका यहाँ पर सिंपली यही चैप्टर आपका यहाँ पर इस तरीके का क्लोज हो जाएगा। बस आपको एक बार देख लेनी है। बाकी आपको यहाँ पर जिस तरीके का यहाँ पर दिया हुआ है चित्र वगैरह, कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको इस तरीके का एक बार बस पढ़ लेना है। और आपको यहाँ पर 25 ही तो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, इससे ज़्यादा तो पूछे जाएंगे नहीं। तो 25 में कितने क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इस बार, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। बस आपको आकृति जरूर से देखनी है, क्योंकि यहाँ पर इसमें आकृति का ही ज़्यादा यहाँ पर प्रावधान होता है, इसलिए आपको आकृति जरूर से यहाँ पर आनी चाहिए कि कौन सी आकृति है। अगर आपको दिखा दिया जाए आप तुरंत पहचान लें, तो अगर आपने बुक में देखा होगा उस आकृति को तभी आप जान पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, इसको जरूर से यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा, आपको ये PDF टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। तो इस तरीके का हमारा जो कि पहला चैप्टर हो जाता है समाप्त। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में जो कि आपका यहाँ पर है, उसमें नट और बोल्ट, उसमें ही आपके यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस बनने के ज़्यादा चांस, इसलिए मैंने इसे सिर्फ इस तरीके का ही यहाँ पर वीडियोस बनाया। और नेक्स्ट वीडियोस आपको यहाँ पर MCQ बेस पर ही मिलेंगी, और जितने भी MCQ होंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे, जिसके लिए मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करेंगे। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि वो भी जान सकें कि हाँ अब इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।